हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बेटा हमने अलजेब्रा का कल टॉपिक किया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट समझाया था कि अलजेब्रा का हमारे रियल लाइफ में क्या काम है। अलजेब्रा क्या करता है, मेनली गायब टर्म्स को ढूंढता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, इसमें मैंने काउंटिंग लिखी 1 2 3, और 3 के साथ मैंने आगे 5 लिख दिया। अब जो 5 के 3 और 5 के बीच में जो नंबर 4 है वो मैंने गायब कर दिया। उसी जगह पे मैंने क्या ले लिया, कोई लेटर ले लिया, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले लिया। अगर उसी चीज को जो फाइंड करना है ना कि वो एक्स क्या है, वो ए क्या है, वो क्या कौन बताता है, अलजेब्रा बताता है। तो अलजेब्रा क्या करता है, अननोन नंबर्स को ढूंढता है। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन में आपने डीपली वो देखना है तो आप मेरी पहली वीडियो देख लेना। आज मैं उसके आगे करने जा रही हूँ टाइप्स, कि अलजेब्रा की टाइप्स क्या है। देखो टाइप्स ऑफ टर्म्स क्या है अलजेब्रा में। सबसे पहले देखो लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल और पावर सेम हो। अब देखो यहाँ पे जो हमारा वो वेरिएबल चल रहा है एक्स, एक्स एक्स सेम है, और यहाँ पे जो इसकी पावर है, ये पावर होती है यहाँ पे, ये कुछ भी ना हो तो क्या होती है, वन वन। तो ये भी सब सेम है, तो ये लाइक टर्म्स में आ जाती है। जैसे 3xy 10xy, यहाँ पे आप देखो वेरिएबल भी सेम है और इसकी पावर भी सेम, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1। अगर कुछ भी नहीं है तो वो आप 1 लेके चलोगे। ठीक है, इस ऐसी टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे 2x प्लस 6x 8x, 8x माइनस 7x 1x। ऐसे 3x प्लस वाई प्लस 10xy क्या आएगा, 13xy। अगर इसको माइनस करें तो माइनस 7xy। मतलब इनको प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स क्या हो गई, अब देखो अनलाइक टर्म्स में देखो जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाते हैं। एक्स है, यहाँ पे दूसरा वाई आ गया, ये अनलाइक है, आपस में मैच नहीं कर रहे। ये मैच कर रहे थे ना एक्स एक्स, ये नहीं कर रहे। अब यहाँ पे एक्स और एक्स तो सेम है पर पावर सेम नहीं है, इसकी 2 है इसकी 1 है। अगर पावर भी नहीं सेम है तभी भी वो क्या हो जाती हैं, अनलाइक टर्म्स हो जाती हैं। अगर पावर सेम हो जाए तो फिर वो लाइक टर्म्स है। अगर पावर, ये नहीं कि वेरिएबल सेम है मैं फटाफट लिख दूं कि लाइक टर्म्स है, पावर भी देखनी साथ में। अगर पावर डिफरेंट है तभी भी ये अनलाइक टर्म्स ही होंगी। जैसे 4xy 4, अब इसमें वेरिएबल है इसमें है नहीं, तो ये भी एक तरह की लाइक टर्म्स नहीं बनती, ये भी अनलाइक टर्म्स है। बेटा वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मैं आपको यहीं से पूछूं कि इसमें से वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करो। आपको पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो ये होता है, जो वेरिएबल के साथ लगा होता है, वो आ गया 4। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट आ गया 4 और वेरिएबल आ गया हमारा एक्स वाई। अगर मैं इसको बोलूं कि बेटा इसको अलग सेपरेट करो तो आप इसको ऐसे ही करोगे, कांस्टेंट वाली वैल्यू को अलग लिख दिया, वेरिएबल वाली अलग लिख दिया। बट एवर वेरिएबल हो, चाहे एक्स हो वाई हो जेड हो, चाहे 3 भी हो इकट्ठे, जैसे 4xy z, तो आपने उसको अलग कर देना। वैसे इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई सम आ जाता है, कोएफिशिएंट निकालो। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हुआ है उसको अलग कर दो, वो कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका 3 है, इसका 5 है। ठीक है, तब आपने वेरिएबल छोड़ के अकेला उसका कोएफिशिएंट लिखना है। और लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को याद रखने के लिए लिखना है कि लाइक टर्म्स वो जिसमें सेम फैमिली हो, जैसे एक्स 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 और पावर भी सेम। और अनलाइक वो होती है जिसमें डिफरेंट फैमिली हो, जैसे एक्स वाई जेड, और साथ में अगर सेम भी है तो पावर सेम नहीं है तो वो अनलाइक में आती है। अच्छा बेटा आगे आता है कि टर्म्स को ना हम आगे नेम देते हैं उसके काउंटिंग के हिसाब से। जैसे आप देखो मोनोमिनल, ये वो वाले टर्म्स होते हैं इसमें ओनली वन टर्म आती है, जैसे 2x 5y स्क्वायर माइनस 7 10x, सिंगल वन टर्म। इसका आगे बाइनोमिनल होती है जिसमें दो टर्म्स आती है, जैसे 2x आगे प्लस करके कुछ लिख दो 5, चाहे माइनस करके लिख दो 5 प्लस a प्लस b, दो टर्म्स होती है ना 1 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3x माइनस 7y। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं प्लस और माइनस में। अगर आपको ऐसे कोई सम दिया 7x 7y 2x, तो आपने इसको बाइनोमिनल बनाना है, तो आप चाहे इसको प्लस करके सेपरेट कर लो चाहे इसको माइनस करके सेपरेट कर लो। ठीक है, ऐसी दो टर्म्स जो इकट्ठी बनती हैं उनको बाइनोमिनल टर्म्स बोलते हैं। ट्रिनोमिनल्स होती हैं 3 टर्म्स, ठीक है, जिसमें जैसे 2x प्लस 5, इसके आगे कुछ हो लिख दो 7,
सिर्फ दो, एक दो तीन, थ्री टर्म्स हो गई। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमारा ट्रिनोमिनल का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब जिसमें थ्री टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉमिनल एक एक मोमो, बायनॉमिनल में आप बाईसाइकिल याद रखो कि दो टायर होते हैं, ट्रिनोमिनल में आप ट्राईसाइकिल को याद रखो कि थ्री टायर्स होते हैं। ऐसे आपको भी भूलेगा नहीं, मैंने ट्रिक बताई है छोटी सी साथ में, ठीक है। आगे बेटा इसके बाद हमारे पास ये तीनों टर्म्स तो, मतलब टर्म्स को समझने के बाद ना आगे वर्ड आता है पॉलिनोमिनल। अच्छा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें एक ये जो हमने अभी इक्वेशंस की है ना सारी, जैसे ये है पॉलिनोमिनल। अब इसको मैं, पॉली का मतलब मैनी, नॉमिनल का मतलब टर्म्स, मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं। अब ये जो हमने मोनोमिनल बायनॉमिनल ट्रिनोमिनल की है ना, सारी पॉलिनोमियल ही थी। जैसे ऐसे 2x प्लस 5y माइनस 7, ये एक तरह की पॉलिनोमियल ही है। अब ये इसमें एक चीज समझने वाली है, एक होती है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन बोल दो चाहे लीनियर, जो भी हम इक्वेशंस बनाते हैं वो पॉलिनोमियल ही होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जैसे मैंने लिखी है 2x प्लस 5, अब यहाँ पे x की पावर क्या है 1, अब इससे ग्रेटर नहीं ना जा रही, 1 नहीं